हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो अभी ना सुबह के बज रहे हैं 8, बच्चे गए हैं स्कूल, हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, और मैंने लंच भी बना लिया है बच्चों के लिए। और ना अभी मैंने नाश्ता किया नहीं, बच्चे ना करके गए और लेके गए हैं, उनका टिफ़िन बॉक्स मैंने पैक कर दिया है। आज मैं नीचे नहीं ले गई फ़ोन, क्योंकि ना इतनी ठंड होती है ना इन दिनों, तो नीचे फ़ोन ले जाना ना और वीडियो बनाना साथ साथ में शूट करना सुबह सुबह ना बड़ा वो लगता है टफ काम। ऐसा लगता है पहले जल्दी जल्दी ना हम सुबह काम ही कर लें नाश्ता बनाने का, फिर वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है ना, उसको सेट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता रख दिया और मैं किचन साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे किचन साफ़ हो गया है मेरा, उसके बाद मैं अपने लिए चाय लास्ट में बना लूँगी, नहा धो के पूजा वूजा करके। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन हो रखे थे वो साफ़ कर लिए और किचन साफ़ कर रही थी। यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया था, और इतना पानी इतना ठंडा रहता है ना इन दिनों कि साफ़ करने का मन ही नहीं करते बर्तन। उसके बाद आ गई थी मैं अपने बेडरूम में, यही रह गया था मेरा रूम साफ़ करने को। बाकी मैंने सारे रूम में ना झाड़ू लगा ली थी बच्चों के जाने से पहले, और वैसे दोबारा भी लगानी पड़ेगी। अभी क्या फ़ायदा, बच्चे तो पूरा घर को ऐसे तहस नहस करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और मैं सोच रही हूँ ना आज अपने रूम की ना बेड शीट में चेंज कर लूँगी। तो उससे पहले ना मैं सारे जाले जूले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन में तो जाले लग ही जाते हैं। और इसकी झाड़ू भी लगा लेती हूँ साफ़ करके, और उसके बाद ना मैं डस्टिंग करने लग जाती हूँ। ये डस्टिंग डेली ना आधा घंटे तो डेली करनी चाहिए, क्योंकि ये इतने काम होते हैं ना डस्टिंग के, तो सारे ही कमरे में डस्टिंग के काम रहते हैं। तो आधा घंटा मुझे ना करीबन लग जाता है पूरे घर में डस्टिंग करते करते। पहले दिन की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि शादी से आने के बाद ना इतनी थकान हो गई थी और इतने सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा आज रहने देती हूँ, दूसरे दिन से स्टार्ट करूँगी। कपड़े मैंने बहुत सारे धो लिए, और ज़्यादातर तो मैंने धो लिए, और आधा सुधा ना रह गए मेरे कपड़े। अभी जैकेट वैकेट रह गई, क्योंकि मैंने कहा एक ही दिन इतना धोना भी सही नहीं है। तबीयत भी ख़राब हो रही है इन दिनों, सभी की है हमारे घर में, बच्चों की भी है। अब मैं भी थोड़ा ठीक हो गई हूँ, कभी मम्मी की कभी बच्चों की लगी रहती है। सर्दियों में तो कभी सर्दी जुकाम, बच्चे इतना ध्यान भी नहीं देते, अभी छोटे हैं ना ज़्यादा, और सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ता है। और इन दिनों तो जितनी तेज़ धूप है ना, साथ साथ में उतनी ठंडी हवा भी चल रही है, तो इस कारण तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया। और मैं साथ साथ में ना लाइट भी बंद कर रही हूँ, क्योंकि पूरा महीने का बजट हिल ना जाए, तो इसलिए साथ साथ में लाइट भी बंद करते रहना, क्योंकि हमें ही देना है। ऐसी छोटी मोटी बातों का ना ध्यान भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी हो गया, और अब मैं ना बालकनी धोने जाऊँगी, क्योंकि बालकनी में भी पूरी डेली मुझे धुलाई ही करनी पड़ती है यहाँ की आग। तो अभी इसके बाद मेरा पोछा तो हो गया था और सूख भी गया था। इस खिड़की से ना इतनी ठंडी हवा आती है ना, तो मैं इसको ना पोछा मारते ही टाइम खोलती हूँ, और उसके बाद मैंने बंद कर देती हूँ। तो मैंने सारे कमरों में लगा दिए पर्दे, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद थोड़ा देर चेहरे के मसाज किया, और मैं ना चेहरे पे ना बॉडी लोशन ही लगाती हूँ, मुझे ना बाकी कुछ क्रीम सूट ही नहीं होती है, तो इसलिए मैं ना बॉडी लोशन लगाती हूँ। और 5 मिनट में चेहरा का मसाज भी कर लेती हूँ, और अपने लिए भी इतना टाइम निकालना पड़ेगा 5 मिनट का। इसके बाद हो गया मेरा पूजा करने का टाइम, और पूजा करके आ गई हूँ मैं।
और मैंने बाहर देखा बालकनी में ना सूख गई थी बालकनी, तो मैंने ना ये गद्दे डाल दिए क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने उसको सुबह सुबह पानी दिया गर्म, तो उसके हाथ से ना थोड़ा पानी गिर गया गद्दों में। तो आज मैं इनको यहीं पे धूप में डालूंगी क्योंकि छत में तो इतनी हवा भी चल रही है और छत में थोड़ा ले जाने में ना ये भारी है तो थोड़ी परेशानी भी होती है। वैसे मैं ले जा लेती हूँ, इतने भारी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे ना अच्छी खासी धूप निकल रही है और यहाँ पे रहेगी ये 2 बजे तक, तो ये अच्छे से तब तक सूख जाएंगे। तो मैंने सोचा यहीं पर डाल देती हूँ मैं इनको। तो उसके बाद मैं चली गई हूँ छत में कपड़े धोने, और नहा गई ना मैं तो साथ साथ में मैं कपड़े भी धो लूँगी और धूप भी सीख जाएगी साथ साथ में। तो यहाँ आ गई हूँ मैं। आधा कपड़े मेरे जो रह गए थे ना, जैकेट रह गई थी, तो मैं उनको भी ना आज साथ साथ में धो लूँगी। और ये जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना, तो मैं डेली धोती हूँ कपड़े, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं कपड़े नहीं धोती। तो मैं ना हाथ से ही धो लेती हूँ, डेली यूज़ के रहते हैं तो मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ इनको। जिस दिन डबल बेड की सीट होती है ना, उस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि सर्दियों के इतने भारी भारी होते हैं वो धोले नहीं जाते। तो यहाँ पे मेरा इजी भी ख़त्म हो गया था, तो मैं इजी लाई दुकान से यहीं पास में। तो मैं ना जैकेट आज सारी इजी में ही धोऊंगी। और डबल बेड की चादर मैं आपको बता रही थी ना, सर्दियों की इतनी भारी भारी रहती है कि वो धुली नहीं जाती, तो इसलिए मैं ना इधर वैसे डेली यूज़ के कपड़े तो हाथ से धो लेती हूँ और उधर मैंने मशीन भी लगा रखी है। मशीन अपना काम कर रही है और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। और मैं ना ड्राई भी नहीं करती मशीन में कपड़े क्योंकि धूप इतनी तेज़ आ रही है, तो अभी सूख जाते हैं ये 2 बजे तक, तो ये आराम से सूख जाते हैं सारे कपड़े। तो अभी ना जैसे कोहरा आएगा तो मैं तभी ड्राई करती हूँ मशीन में कपड़े, वरना मैं करती नहीं हूँ कभी नहीं, गर्मियों में भी नहीं करती और सर्दियों में भी नहीं करती। तो मैं कभी करती नहीं हूँ क्योंकि गर्म कपड़े ना ज़्यादा मशीन में धो ना तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे भी हम गर्म कपड़े ना 1-2 महीने ही यूज़ करते हैं तो वो इतनी जल्दी ना ख़राब नहीं होते। तो हमें गरम कपड़ों की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ हर साल लेने हैं। तो गरम कपड़े यूज़ कम होते हैं और हाथ से धुलते हैं तो वो ऐसे ही रह जाते हैं नए के नए। नीचे आई मैं और मैंने इसी बेड में ना अपनी डबल बेड की सीटें रखी रहती हैं और उसके अंदर ही मैं पिलो कवर रख लेती हूँ। लेकिन मैं ला रही थी तो पिलो कवर गिर गया मेरे से और वो ना गीला हो गया थोड़ा सा, तो मैं दूसरा बिछा लूँगी, कोई बात नहीं, मेरे पास है इसकी मैचिंग का भी। और ये है ना मैं बांध देती हूँ इसकी जो डबल बेड के कोने हैं ना, तो इनको बांध के और गद्दे के नीचे दबा दो ना तो ये फिर निकलती नहीं है। जैसे उठने बैठने में निकल जाती है ना तो वो निकलती नहीं। इसके बाद मेरे पास ये वाले कवर थे, थोड़ा मैच हो रहे थे तो मैंने इन्हीं को लगा देती हूँ। तो मैंने ये जो मैं दूसरे कवर जो अंदर के हैं ना, ये तो मेरे तकिया है ना वाइट हैं तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं, जैसे इन पे चैन नहीं है ना तो ये फिसलते रहते हैं। तो ये वाले मैंने इन्हीं पे सिल के रखे हैं और जब वे ज़्यादा गंदे होंगे ना तो मैं इनको ना वो कर दूंगी, निकाल दूंगी और फिर मैं इनको यूज़ ही नहीं करती। और जो बाहर से हैं उनको मैं धोती रहती हूँ, उनको चेंज करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोछा भी सूख गया था तो यहाँ पे मैंने मैट बिछा दी। आ गई हूँ मैं नीचे और कपड़े धोते धोते ना कपड़े गीले भी हो गए थे मेरे, तो मैंने सूट ना दोबारा चेंज कर लिया क्योंकि मैंने सुबह ही डाला था तो फिर मैंने वही डाला और वो मैंने धूप में डाल रखा है तो उसको मैं दोबारा पहन लूँगी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। मम्मी और आज कोई नहीं है घर में, हस्बैंड भी ड्यूटी गए हैं, लंच में आएंगे नहीं, तो हम ही हैं, बेटा और मैं। उसको लेने भी जाना है अभी मुझे स्कूल। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पनीर की सब्जी क्योंकि उसको बहुत पसंद है पनीर, तो मैंने सोचा आज उसकी फेवरेट लंच में उसका फेवरेट लंच बना लेती हूँ। तो उसको मैंने चावल तो देने नहीं है तो उसको मैं रोटी दूँगी और साथ साथ में मुझे भी रोटी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे लंबे लंबे से प्याज काट लिए और उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए और थोड़ा टमाटर भी डाला क्योंकि 2 ही हैं तो पनीर बहुत सारा है, तो मैंने टमाटर भी ना 1 ही डाला और उसके बाद मैंने पनीर डाला और मेरे पनीर हो गया रेडी। और
और यहाँ पे लिया था मम्मी ने पालक, और मम्मी और को तो जाना पड़ा और मैंने भी नहीं बनाया आज पालक की सब्जी। मम्मी ने सोचा था वैसे कि साग बनाएंगे, पर आज नहीं बना पाए। तो मैं ना इसको धो के और इसको ना अच्छे से धो के साफ करके और इसको काट के वैसे ना मैं इसको ना मोटा मोटा ही काटूंगी, इसको पतला नहीं काटूंगी, क्योंकि मैं ना इसको प्रेशर में उबालने रख दूंगी और कल बना दूंगी। अगर मैं ऐसी रखती ना तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको काट के और उबाल के रख दूंगी, तो शाम तक मैंने इसको साग बना लूँगी। इसके बाद खाना तो मैंने रख दिया था गैस में उबालने, और सब्जी मेरी बन गई थी, और साग ना मैंने उबालने रख दिया था। जो हरी सब्जी काटी थी ना मैंने, वो प्रेशर में रखी थी। उसके बाद ये बच्चे ना पूरा घर फैला के गए थे, तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ पे सोफ़ा साफ़ कर रही थी और इसके बाद मैं यहाँ झाड़ू मार लूँगी। नीचे भी मैंने झाड़ू मार ली और बाहर भी धुलाई कर दी। और उसके बाद अब मैं टाइम हो गया था यहाँ पे 1:30 बजे, इतना काम करते करते। तो अभी 2 बजे ना बच्चों की छुट्टी भी होती है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे रोटी बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि जैसे ही बेटा आता है सबसे पहले खाना मम्मी खाना भूख लगी है, तो उसको ना जल्दी जल्दी रोटी चाहिए होती है, तो मैं उसको गरम गरम रोटी खिला लेती हूँ। तो अभी मैं बना के रख देती हूँ हॉट केस में, तब तक गर्म ही रहती है। इसके बाद मैं बेटे को लेने चलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, तो उसको लेके आती हूँ। और अब मैं उसको कहती हूँ कि आप ऊपर चले जाओ, तो मैं आपके लिए ना रोटी लेके आती हूँ। तो मैं यहाँ पे खाना हो गया रेडी, और उसने भी कपड़े चेंज कर लिए। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। पहले मैंने सोचा काम करने के बाद करूँगी नाश्ता, फिर मैंने सोचा अब जब आएगा बेटा ना उसी के साथ कर लूँगी। अब ये रहा मेरा लंच टाइम।